सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 14 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कई गुण नेत्र सुभान के, सो क्यों कहूँ चतुराई इन जुबा बल न पहुँच ही, ईसा कोट माँ एक गुण। प्रियतम धनी के नेत्रों के अनेक गुण तथा चातुर्य के विषय में क्या कहें। इन गुणों के करोड़वें अंश का वर्णन करने के लिए भी यह जीवा समर्थ नहीं। प्यारे मेरे प्राण के, नैना सुख सागर सलोने, रहे न सको बिना रंगीले, जो कसुम्बड़ी उज्जलक में। श्रीराज जी के ये नेत्र कमल मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। इन सुंदर नेत्रों में सुख के सागर समाये हुए हैं। इन रंगीले नयनों के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। इनकी उज्ज्वलता लालिमा युक्त है। जब देखो शीतल नजरों, सब ठरत आशिक के अंग, सब सुख उपजे अरस में, हक माशुक के संग। जब अनुरागिनी आत्मा अपनी शीतल दृष्टि से इन नयनों की शोभा देखती है, तब उसके अंग प्रत्यंग शीतल हो जाते हैं, जिससे उसे श्रीराज जी के साथ परमधाम के संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज। जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज। जब मैं अपने नैनों से श्रीराज जी के नैनों को देखती हूँ, तब चारों पुतलियाँ तेज पुंज से परिपूर्ण होती है। श्रीराज जी के नयन मेरे नयन से मिल जाते हैं तो एक अलौकिक प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियाँ। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, यूं दो अरस पर भैया। श्रीराज जी मेरे नयनों में अपनी पुतलियाँ दिखाते हैं और मैं उनके नयनों में अपनी पुतलियाँ देखता हूँ। मैं श्रीराज जी के दर्शन करता हूँ और श्रीराज जी मेरी ओर दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक रूप हो जाते हैं। हक देखे मेरे नैन में, पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक बे नैन में, यो देव जुद दो जुगले जुगल बनी। श्रीराज जी मेरे नैनों की पुतलियों में अपने नैनों की पुतली देखते हैं और मैं श्रीराज जी के नैनों में अपने नैनों की पुतलियों को देखती हूँ। इस प्रकार दोनों की पुतलियाँ एक दूसरे के नयनों में प्रतिबिंबित होती हुई हैं। अति गौर पापन नयन की, पल बालत देखत सरम, गुण गर्भित महरे पाइए, रूह हुक्मे देखे ये मरम। श्रीराज जी के नयनों की ओर गंभीरता पूर्वक देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे मर्यादा के साथ अपनी पलकों को फिराते हैं। श्री राज जी की कृपा से ही इन नयनों में छिपे हुए गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के जी, जी, आदेश से ही इन गुणों के रहस्य को समझ सकती हूँ। श्याम बंके भोए नैनों पर, रंग गौर जुड़े दो आए, निपट तीखी अनिया नेत्रों की, मारे आशिकों बान फिराए।
श्री राज जी के श्याम रंग के तिरछे नयन तथा तिरछी भ्रुकुटी के मध्य घोर वर्ण का सुंदर घोर सुशोभित है। इन नेत्रों की नोक अति तीक्ष्ण है। ऐसे नेत्रों को फिराकर श्री राज जी अनुरागिनी आत्माओं पर बाण छोड़ते हैं। जब खींचत नैना जोड़ के तब दोऊ बाण छाती छेदत, अंग आशिक के फूट के वार पार निकषत। जब श्रीराज जी दोनों नयनों को खींचकर बाण मारते हैं तब ब्रह्म आत्माओं का हृदय विदीर्ण हो जाता है और वे बाण हृदय को घायल कर उससे पार निकल आ जाते हैं। दमानक जो कहूँ कहूँ यो पिछली देत गिराए, ये चोट आशिक जानही जो होए अरस अरवाहे। जैसे बंदूक सामने वाले के गिरा देते ही इसी प्रकार इस नैनों के बाण भी अनुरागिनी आत्माओं को घायल कर दिए गिरा देते हैं। परमधाम की आत्माएं ही इस चोट का मर्म समझती हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 14 की 40 तक की छुपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की छुपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।